राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। निर्वाचन आयोग की रेडियो हेलो वोटर्स का किया शुभारंभ। प्रदेश भर में मतदाता दिवस पर आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से मतदान करने का किया आह्वान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन समाप्त होने की जताई उम्मीद। कहा, केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल पंचकूला में करेंगे ध्वजारोहण। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में किए गए पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री और चुनाव आयोग के द्वारा 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का भी शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है हर वोटर से जुड़ना और मतदान की जानकारी देना। रेडियो हेलो वोटर्स को इंटरनेट के जरिए कोई भी कभी भी कहीं भी सुन सकता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के चुनावी प्रक्रिया से प्रेरित होकर विश्व के कई देशों ने हमारी चुनावी प्रक्रिया में रुचि दिखाना शुरू किया है। साझा करने की हमारी परंपरा के अनुरूप भारत निर्वाचन आयोग ने सितंबर 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में 106 देशों तथा 16 सहभागी संगठनों के साथ अपने अनुभव साझा किए। विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूती देने के ऐसे ही सराहनीय प्रयासों को देखते हुए सितंबर 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वोटर आईडी कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च होने पर चुनाव आयोग के कार्यों की प्रशंसा की। आइडेंटिटी कार्ड आज लॉन्च किया है। प्रचार में हर जगह कि हमारा आई कार्ड खो गया, हम क्या करें, वहां जाओ। तो एक बार मेरी आपसे चर्चा हुई थी और आज डिजिटल आई कार्ड आया है, तो आपका बहुत अभिनंदन। इसका पूरा प्रचार होना चाहिए। डिजिटल इंडिया वॉज नॉट सिंपली अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया वॉज डिजाइन्ड टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियंस विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज a great enabler. And today, the Election Commission has taken particular care to enable ordinary voters with the voter I card. तो आपका मेरा बहुत अभिनंदन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति हमारा मत है। हमारा एक एक वोट देश के भविष्य की नींव रखता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी मतदाता अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लें एवं अपने मन के प्रति जागरूक बने। इस अवसर पर राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने प्रदेशवासियों को मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ाने और स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि हमारी लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हो सके। दिवस के इस पावन पर्व पर सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और बढ़ाएं और हमेशा जब भी मतदान हो उसमें स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण रूप से आप निर्वाचन वाले दिन जो है मतदान का प्रयोग करें, निर्भीक होकर करें। और मैं खास तौर पर युवा वर्ग से और महिलाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि वो भी इस पर्व में हमेशा जो है बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि हमारी जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो और भी सुदृढ़ हो सके।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फतेहाबाद के उपायुक्त ने नए मतदाताओं को पहचान पत्र वितरित किए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उपायुक्त नरहरि सिंह बांगर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु को पूरा होने पर अपना मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने जिलावासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई भी दी। तो मैं इस अवसर पर सबको बधाई देते हुए अनुरोध भी करता हूं कि जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है तो वो अपना एपिक कार्ड जरूर बनवाएं, मतदाता के तौर पर अपने आप को पंजीकृत जरूर कराएं। इसके अलावा आज ही के दिन ई एपिक को भी लॉन्च किया गया है। अब एपिक कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको अपने डिजी लॉकर में और अन्य जो ई संस्थान है आपके उसके अंदर आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती बढ़ाने व पवित्रता बनाए रखने के लिए मताधिकार जरूरी है, इसलिए मतदान को मात्र हार जीत तक सीमित न रखें। उपायुक्त ने कहा कि छात्रों और बड़े बुजुर्गों को संविधान की पवित्रता कायम रखने के लिए मतदान का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग ने नोटा के रूप में एक नया विकल्प दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर युवक युवती का मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाएं। यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटवाएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाता का स्थान परिवर्तन हुआ है तो उसकी वोट भी स्थानांतरित करवाएं। ये निर्वाचन प्रक्रिया की मजबूती के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चों को सलाह दी कि इस कामयाबी को वो एक पड़ाव के तौर पर देखें और इसमें खो न जाएं। सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे। अखबार में आपका नाम भी निकल रहा है, आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाहवाही आपके एक्शन की वजह से है, आपके कर्म के कारण है, आपके कमिटमेंट के कारण है। वाहवाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वाहवाही आपके लिए बाधा बन सकती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को ये भी सुझाव दिया कि वे प्रत्येक साल किसान, खिलाड़ी या वैज्ञानिक किसी की भी एक जीवनी प्रेरणा के लिए जरूर पढ़ें। जीवनी जरूर पढ़िए। वो आत्मकथा भी हो सकती है, जीवनी भी हो सकती है। वो किसी वैज्ञानिक की भी हो सकती हैं, खिलाड़ी की हो सकती हैं, किसी बड़े किसान की हो सकती हैं, किसी बड़े फिलोसोफर की, लेखक की, जो भी आपको मन पड़े तय कीजिए। साल में एक बार एक जीवनी बहुत मन से पढ़ूंगा, कम से कम एक जीवनी। आप देखिए जीवन में लगातार नई प्रेरणा मिलती रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन लगातार 11 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान न निकल पाने के पीछे कुछ ताकतें हैं जो समाधान नहीं चाहती। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आशा जाहिर करते हुए कहा कि आने वाली वार्ताओं में समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से भी समाधान निकलने की उम्मीद है। बातचीत होती है, बातचीत पर कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर समय के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इससे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए। लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है।
कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचकुला के बजाय अब हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्य सचिव कार्यालय के राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ये निर्णय कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात के चलते लिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी कार्यक्रम यथावत रहेगा और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गणतंत्र दिवस पर पानीपत की बजाय अब पंचकुला में ध्वजारोहण करेंगे। इसके दृष्टिगत पंचकुला में कड़ी सुरक्षा की गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा परेड ग्राउंड सेक्टर 5 का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया। पंचकुला के पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को असुविधा न हो, इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। सुरक्षा प्रबंध है वो किए गए हैं और किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए हमारे पास सफिशिएंट सुरक्षा बल हैं और हमने बाकायदा उनका रिहर्सल किया हुआ है। हम समझते हैं कि ये जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ कल पूरी तरह मनाया जाएगा। सफिशिएंट पुलिस बल है, मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतनी संख्या हमारे पास है और नाके लगाए गए हैं। उससे थोड़ी सी असुविधा जरूर होगी आम जन को, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम असुविधा लोगों को इस बारे में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित विजय मशाल आज रेवाड़ी पहुंची। मशाल का रेवाड़ी में भव्य स्वागत किया गया। पूरा देश 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिली विजय को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहा है। भारतीय सेना द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 1971 की लड़ाई में योगदान देने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया। में तो देश के लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर किया। मेरा सत उनको नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी वीर नारियों को सद्बुद्धि और उनको शक्ति दे और भारत के लिए जो लड़ाई लड़ी है जिन्होंने भी, उनका भगवान ख्याल रखे, उनकी स्वास्थ्य का और हमारी फौज का। कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत PGI-MS रोहतक समेत 13 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई। इस अभियान के तहत जिले में एक ही दिन में 1600 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस अवसर पर हेल्थ यूनिवर्सिटी के VC व डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्वास्थ्य कर्मियों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में शामिल होने की अपील की। गौरतलब है कि प्रथम चरण में रोहतक में कोविशील्ड की 10,950 डोज मिली हैं। हमारा ये प्रोग्राम वैक्सीनेशन का ये 16 तारीख से फर्स्ट फेज में शुरू हुआ था, जो कि हेल्थ कर्मियों के लिए था। इसके तहत ही आज यहाँ पे जो वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है PGI-DS में, और उम्मीद है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग जो है आज के दिन वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की तरफ से डॉक्टर संजय तिवारी की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय कदम मैं कहूँगा है कि हम यहाँ पे ये वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है, इसके तहत वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारा ये रहेगा। मैं अभी भी वैक्सीन लगाई है और मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ कि मुझे एक प्रोटेक्शन मिला है कोविड से के अगेंस्ट, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ मेरा चेहरा, है ना, लेकिन मैं मास्क उतार नहीं सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंकफुल हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने गवर्नमेंट का, कि उन्होंने हमें ये वैक्सीन प्रोवाइड की। आज हमारे कॉलेज की 150 डॉक्टर्स वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं और हम इसी माध्यम से अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। निर्वाचन आयोग के रेडियो हेलो वोटर्स का किया शुभारंभ।
प्रदेश भर में मतदाता दिवस पर आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से मतदान करने का किया आह्वान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन समाप्त होने की जताई उम्मीद। कहा, केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल पंचकुला में करेंगे ध्वजारोहण। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में किए गए पुख्ता इंतजाम। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।